वेलकम बच्चों। हम लोग यहाँ पर जीओसी के पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं जीओसी के पीवाईक्यूज। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों। देखो यहाँ से लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जीओसी के पीवाईक्यूज। आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों फॉर आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो यहाँ पर आइसोमर्स फाइंड आउट करने होते हैं उसके लिए आइसोमेरिज्म के हम लोग क्वेश्चंस बना रहे थे। यहाँ पर देखो आइसोमेरिज्म है जो, इसमें हमें आइसोमर्स फाइंड आउट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लगता है डीबीई। ठीक है, डीबीई डीबीई कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या है और इसको कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर आइसोमर्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास में कि जब हमें आइसोमर्स बनाने हैं वहाँ पर, तो अगर हमारे पास में कोई अनसैचुरेशन कंपाउंड में प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे पास में या तो कंपाउंड में अनसैचुरेशन है, ठीक है, कंपाउंड में अनसैचुरेशन आ रही है, या हमारे पास में वहाँ पर कोई रिंग आ रही है, तो ये आइसोमर्स बनाते हुए इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। जिसमें आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर इसका फॉर्मूला देखो, यहाँ पर क्या लगेगा हमारे पास में, डी बी ई। ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जो हमारे पास में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, माइनस हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय 2 प्लस नाइट्रोजन एटम डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। इसमें हाइड्रोजन के साथ साथ आपको, अगर हमारे पास में हेलोजन है, हेलोजन को भी कंसिडर करोगे। ठीक है, अब इसके अंदर कार्बन देखो, सी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। हेलोजन एटम्स दोनों का, अगर दोनों प्रेजेंट है तो दोनों का सम लेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। नाइट्रोजन के अंदर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स लेने हैं। क्लियर? अब इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर इसको सॉल्व करके अगर डीबीई की वैल्यू, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर 1 आती है, तो 1 वैल्यू यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगी हमें, या तो हमारे पास में वहाँ पर आइसोमर के अंदर एक रिंग प्रेजेंट है, या फिर हमारे पास में वहाँ पर 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे पास में वहाँ पर 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। 1 रिंग और 1 डबल बॉन्ड। अगर आपके पास में डीबीई की वैल्यू आई 2, अगर डीबीई की वैल्यू 2 आएगी, तो ये होल नंबर में होती है, फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं होती यहाँ पर। हमारे पास में अगर डीबीई की वैल्यू 2 आती है बच्चों, तो 2 के अंदर हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2 रिंग्स, या तो हमारे पास में वहाँ पर आइसोमर में होंगी 2 रिंग्स, या फिर हमारे पास में वहाँ पर 2 डबल बॉन्ड्स होंगे और 2 डबल बॉन्ड्स। क्लियर? या तो 2 रिंग्स हैं, या तो 2 डबल बॉन्ड होंगे, या फिर वहाँ पर हमारे पास में 1 ट्रिपल बॉन्ड और 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड। ठीक है ना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का मतलब ही यहाँ पर हम 2 पाई बॉन्ड को किसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं, 2 रिंग्स के बराबर, 2 डबल बॉन्ड के बराबर, 1 ट्रिपल बॉन्ड के बराबर, या 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड के बराबर। क्लियर हो रही है ये चीज़ें? इसी से ही आपके पास में यहाँ पर सारे आइसोमर बनेंगे। अगर यहाँ पर बेंजीन रिंग की बात करें, तो बेंजीन रिंग के अंदर हमारे पास में बेंजीन रिंग है बच्चों, अगर तो उसमें आपके पास में डीबीई की वैल्यू कितनी होती है,
बेंजीन के अंदर DBE की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, एक रिंग प्रेजेंट होती है उसके अंदर, तो वहाँ पर आपके पास में या तो हम बोलेंगे उसमें 1 फॉर द रिंग, 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, तो टोटल यहाँ पर हमारे पास में इसकी DBE की वैल्यू कितनी हो गई 4, DBE की वैल्यू कितनी हो गई बेंजीन में 4। ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास में रिंग से ए साइक्लिक स्ट्रक्चर जब बनाने हैं तो हम इसको देख सकते हैं, यहाँ पर इसके एग्जांपल्स देखो, यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमें यहाँ पर क्या क्या बताता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या फिर हमारे पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहाँ पर जिनके अंदर हमारे पास में डबल बॉन्ड या रिंग प्रेजेंट हो वो कितने होंगे, वही डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस में हमें पता चलता है। ठीक है, अनसैचुरेशन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या रिंग हमारे पास में कितनी प्रेजेंट है, ये फॉर्मूला लगा के हम उसमें फाइंड आउट करेंगे। क्लियर, ये समझ में आ रही है चीज़। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में, तो यहाँ पर अभी आपके पास में ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया ये चीज़। यहाँ पर हमें यहाँ पर आइसोमर्स बनाने हैं बच्चों। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O। ठीक है, C3H6O का हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के आइसोमर्स बनाने हैं। पहले DBE की वैल्यू देखो यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हमने यहाँ पर देखा एग्जाम्पल C3H6O, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के DBE वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी, कैलकुलेट करो। यहाँ पर DBE फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास में वैल्यू कितनी आ रही है। कार्बन का नंबर हमारे पास में कितना है यहाँ पर 3। ठीक है, तो 3 माइनस हाइड्रोजन एटम कितने हैं 6, तो 6/2 प्लस नाइट्रोजन तो है नहीं हमारे पास में यहाँ पर, ये तो 0 हो गया, प्लस 1, तो ये आपके पास में 3 माइनस 3 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर DBE की वैल्यू 1 का मतलब है या तो हमारे पास में C3H6O के अंदर DBE की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1। हमारे पास में यहाँ पर C3H6O में DBE की वैल्यू कितनी आई है 1। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में या तो एक रिंग प्रेजेंट है, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, या फिर एक रिंग कंपाउंड में प्रेजेंट है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर DBE 1 वैल्यू है तो यहाँ पर ये 3 ही ऑप्शंस हो सकती हैं केवल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसके आइसोमर्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में इसके अकॉर्डिंग आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पहले आइसोमर्स बनाना स्टार्ट करो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के आइसोमर्स बनाना स्टार्ट करो। तो इसके अंदर आपके पास में इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला आइसोमर बनाना स्टार्ट करो। तो आपने पहला आइसोमर तो इसको देख के क्या बनाया, यहाँ पर 3 कार्बन एटम की चेन बना दी, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O की एक कंडीशन पूरी हुई यहाँ पर। ठीक है, और बाकी की वैलेंसी यहाँ पर हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दी। पहला आइसोमर बना यहाँ पर। उसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास में कुछ और बन सकता है। जहाँ पर C डबल बॉन्ड O आ जाए तो आप बोलोगे एक एल्डिहाइड भी बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास में, तो ठीक है ये तो बन जाएगा। 3 कार्बन एटम की चेन ले ली हमने, यहाँ पर एक CHO ग्रुप लगा दिया, ये आपके पास में यहाँ पर CH3 CH2 CHO। ठीक है ना, ये एल्डिहाइड प्रोपानल बन जाएगा एक कंपाउंड हमारे पास में। क्लियर, और यहाँ पर एक आइसोमर क्या बन जाएगा, और क्या बन सकता है यहाँ पर, तो इसके अंदर हमारे पास में देखो इनके टॉटोमर्स भी बनते हैं, लेकिन हम टॉटोमर्स जो बनते हैं उनको काउंट नहीं करते हैं हम। यहाँ पर जो टॉटोमर्स बनाएंगे कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म के अंदर इनोल फॉर्म्स जो इनकी बनेंगी, उनको अगर आपसे नहीं पूछा हुआ तो उनको आइसोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पर इन दो को ही यहाँ पर कंसिडर करेंगे फिर। ठीक है, इसके बाद देखो हमारे पास में और क्या फॉर्म यहाँ पर आपको लग रही है बन सकती है। तो इसके अंदर आपके पास में थर्ड हमने यहाँ पर ले लिया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड O की यहाँ पर 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स बने, एक तो एल्डिहाइड ग्रुप बन गया और एक कीटोन ग्रुप बन गया। इसके टॉटोमेरिक फॉर्म इनोल फॉर्म्स भी बन सकती हैं, लेकिन इनोल वाली जो फॉर्म बनाओगे यहाँ पर, तो इनोल वाली फॉर्म को काउंट नहीं करेंगे हम इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में। अगर पूछा हुआ है तो यहाँ पर ये टॉटोमर्स काउंट करके बताओगे जो इनकी इनोल फॉर्म्स बनेंगी यहाँ पर OH और डबल बॉन्ड वाली। ठीक है, तो इसकी इनोल फॉर्म देखो यहाँ पर, इसकी इनोल फॉर्म अगर टॉटोमर ऑफ एसीटोन बनाओगे तो इसकी इनोल फॉर्म क्या बनेगी यहाँ पर, अगर पूछता है तो आप यहाँ पर क्या बनाओगे इसकी इनोल फॉर्म। इसमें
हमारे पास एक हाइड्रोजन निकल के इस पर जाएगा, ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो CH2, C पर OH, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, और ये हो गया हमारे पास में CH3, इनोल फॉर्म बन गई ये हमारे पास में, टॉटोमर्स बन गए, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। लेकिन इसको काउंट नहीं करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में, जब पूछा हुआ है तो यहाँ पर इनको भी काउंट कर लेंगे। इसकी इनोल फॉर्म देखो, यहाँ पर एल्डिहाइड की इनोल फॉर्म हमारे पास में क्या बनेगी, इनोल फॉर्म में ये आपके पास में यहाँ पर गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज बन के गया है यहाँ पर उस पर तो OH आ गया, और यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, क्लियर, ये बन गया यहाँ पर CH3 CH, यहाँ पर आपके पास में डबल बॉन्ड, और ये क्या बना यहाँ पर CHOH, क्लियर। ये देखो यहाँ से नेगेटिव चार्ज किया, एक H+ को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करा, CH में डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर, तो CH डबल बॉन्ड CHOH हो गया, यहाँ पर इसका टॉटोमर बन गया, ये आपकी कीटो इनोल फॉर्म बनी, यहाँ पर टॉटोमेरिक फॉर्म बनी। तो ये तभी बतानी है जब पूछी है, अदरवाइज स्ट्रक्चरल आइसोमर में काउंट नहीं होगी। अब आ गए हम यहाँ पर C डबल बॉन्ड होके 2 आइसोमर्स हमारे पास में यहाँ पर बन गए। फिर और क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर हमारे पास में, C डबल बॉन्ड C, तो एक जो यहाँ पर DBE की वैल्यू आई थी वो क्या बता रही थी, या तो C डबल बॉन्ड C हो या C डबल बॉन्ड हो या एक रिंग प्रेजेंट हो, तो C डबल बॉन्ड C के अंदर हमारे पास में यहाँ पर क्या क्या स्ट्रक्चर बन सकते हैं C डबल बॉन्ड C में, इस C3H6O फॉर्मूले से। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में ये बना दिया हमने, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करो, ये बनेगा यहाँ पर, क्लियर है, prop 2 in 1 ol, prop 2 in 1 ol, ठीक है। थर्ड आइसोमर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला, अभी हमारे पास में कोई और पॉसिबिलिटी है यहाँ पर जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ जाए हमारे पास में, फंक्शनल ग्रुप जो भी आ रहा है वो चलेगा, लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का कोई और आइसोमर आ जाए हमारे पास में यहाँ पर। तो अब और क्या पॉसिबिलिटी है, ईथर बना सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना, अल्कोहल हमने यहाँ पर बना लिया जिसमें C डबल बॉन्ड C आ रहा है। अभी और क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर हमारे पास में, ये देखो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगा के हमने यहाँ पर CHO CH3, ये भी एक हमारे पास में पॉसिबिलिटी है बनने की, ठीक है। ये हमारे पास में स्ट्रक्चर क्या बना है यहाँ पर, ईथर है, ये कौन सा ईथर है, मिथॉक्सी इथीन, मिथॉक्सी इथीन, मिथॉक्सी इथीन स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बन गए 3 स्ट्रक्चर, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के 2 स्ट्रक्चर हमारे पास में यहाँ पर बन गए, क्लियर है ये चीज़ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर रिंग वाले और क्या स्ट्रक्चर बन सकते हैं, इनमें देखो रिंग वाले स्ट्रक्चर्स के अंदर साइक्लिक आइसोमर्स हमारे पास में क्या बन सकते हैं, तो यहाँ पर 3 कार्बन एटम की चेन ले लें, तो 3 कार्बन एटम की रिंग ली, रिंग फॉर्म में, और एक ऑक्सीजन रिंग के अंदर ले आए। ये भी ऐसे लगाना है आपने, यहाँ पर कॉर्नर में जाना चाहिए ये, ये आपके पास में यहाँ पर ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर इसको बोलते हैं ऑक्सीटेन, एक आइसोमर बना इसका। नेक्स्ट आइसोमर में क्या कर सकते हो, 3 का कार्बन एटम की, तो ये आपने 1 2 3 2 कार्बन एटम की ले लो यहाँ पर रिंग, ठीक है, 2 कार्बन एटम की रिंग लेके एक मिथाइल ग्रुप को साइड में निकाल दो, ये बन सकता है यहाँ पर, इसका नाम क्या होगा यहाँ पर, मिथाइल ऑक्सीरेन, मिथाइल ऑक्सीरेन। इसके बाद और क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ में और रिंग फॉर्म बन सकती है यहाँ पर, 3 की आपने एक कार्बन एटम की रिंग में इसको रख लिया, 2 कार्बन एटम की एक रिंग बना ली यहाँ पर। और क्या पॉसिबिलिटी है, और ये पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ पर 3 कार्बन एटम की एक रिंग बना लें और हमारे पास में OH ग्रुप चला जाए, एट OH ग्रुप चला जाए हमारे पास में यहाँ पर, देखो ठीक है, 3 कार्बन एटम की चेन CH2 CH2 CH2, ये OH तो बन गया यहाँ पर, ये भी हमारे पास में इसका आइसोमर, क्लियर। टोटल 7 आइसोमर्स हमारे पास में यहाँ पर हमने बनाए, इंक्लूडिंग टॉटोमर्स हमारे पास में
टोटल 9 हो जाएंगे, जो टॉटोमर्स भी इंक्लूड करोगे यहाँ पर तो टॉटोमर्स, लेकिन आपको अगर नहीं पूछा है तो टॉटोमर्स को काउंट नहीं करना, यहाँ पर आप 7 ही बताओगे टोटल हमारे पास में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स C3H6O के कितने बनेंगे। क्लियर है ये चीज़ यहाँ पर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बनाए हैं इसके C3H6O के, C3H6O के, ठीक है। अब नेक्स्ट के बना के देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट कंपाउंड के बनाकर देखते हैं। तो अब इसके अंदर देखो हमारे पास में यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर का। सेकेंड क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ पर हमें C5H12O के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं, C5H12O के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो सबसे पहले तो यहाँ पर, क्योंकि क्यों लगाया हमने यहाँ पर फॉर्मूला, क्या ये हमारे को यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, होगा रिंग होगी, कुछ भी हमें यहाँ पर लग रहा है तो हमने यहाँ DBE लगाना ही लगाना है, ठीक है। ये सिंपल हमारे पास में हाइड्रोकार्बन की चेन तो दिखाई नहीं पड़ रही है, इस वजह से हमें यहाँ पर इसने क्वेश्चन में पूछा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द एसाइक्लिक आइसोमेरिक ईथर्स, एसाइक्लिक आइसोमेरिक ईथर्स। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एसाइक्लिक आइसोमेरिक ईथर्स हमें यहाँ पर बनाने हैं सबके, ठीक है। तो चलो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो फटाफट सबसे पहले तो, DBE की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगी, कार्बन माइनस हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2, या हाइड्रोजन प्लस हेलोजन अगर है, उसके बाद प्लस नाइट्रोजन बाय 2 प्लस 1, सिंपल। ये फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर और वैल्यू बताओ DBE की हमारे पास में क्या होगी, DBE की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, DBE की वैल्यू क्या वैल्यू होगी, DBE की वैल्यू हमारे पास में यहाँ फॉर्मूले से बता दो जल्दी से, यहाँ पर DBE की वैल्यू क्या होगी फटाफट से। DBE की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर क्या होगी, तो कार्बन का नंबर है 5 माइनस हाइड्रोजन का 12/2, नाइट्रोजन हो गया यहाँ पर 0 प्लस 1, ये हो गया हमारे पास में यहाँ पर 5 माइनस 6 माइनस 1 प्लस 1 0। DBE की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर हमारे पास में इसका मतलब क्या है कि अनसैचुरेशन यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ठीक है। अभी कंपाउंड को देख के हमें यहाँ पर कुछ भी आइडिया नहीं पड़ा कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है या रिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ पर DBE की वैल्यू से पता लगाया कि यहाँ पर हमारे पास में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है या साइक्लिक फॉर्म प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। अगर 0 है तो यहाँ पर हमारे पास में सैचुरेशन ही है, केवल सैचुरेटेड कंपाउंड ही हमारे पास में यहाँ पर होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड ही हमारे पास में यहाँ पर होगा। सैचुरेटेड का मतलब है हमारे पास में स्ट्रेट चेन के ये कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन यहाँ पर जाएगी। इसमें फर्स्ट देखो C5H12O, तो कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन है यहाँ पर 5 कार्बन एटम की, इसके अंदर हमने यहाँ पर OH ग्रुप को यूज़ कर सकते हैं, ईथर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसने बोल ही दिया है कि सिर्फ हमें आइसोमेरिक ईथर्स बनाने हैं, अल्कोहल यहाँ पर नहीं बनाना है। तो ईथर्स देखो यहाँ पर कितनी तरह के बनेंगे, एसाइक्लिक आइसोमेरिक ईथर्स बनाने हैं केवल, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला ईथर हमने CH3O, बाकी बचा हुआ 4 कार्बन एटम की चेन हमारे पास में यहाँ पर चली जाएगी CH2 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 CH3, क्लियर। क्या नाम बनेगा इसका, 1 पे मिथॉक्सी लगा है, नहीं तो क्या है ये ब्यूटेन, 1 मिथॉक्सी नहीं तो क्या है ब्यूटेन। सेकेंड देखो यहाँ पर क्या आइसोमर बनेगा, सेकेंड आइसोमर, इसके अंदर हमने यहाँ पर इस जो चेन स्ट्रेट चेन है इसको ब्रांचिंग में डाल दो यहाँ पर, तो CH3O यहाँ पर आपने एक कार्बन एटम को सीधा ब्रांचिंग में करके सेकेंड कार्बन एटम से अटैच कर दिया ये, ठीक है, क्लियर। ये स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर सेकेंड कार्बन एटम से अटैच है ये मिथॉक्सी ग्रुप, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन हो जाएगा ये, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। और क्या स्ट्रक्चर बनेंगे यहाँ पर ईथर्स के, क्या स्ट्रक्चर बनेंगे और, तो यहाँ पर आपके पास में हमने 4 कार्बन एटम की चेन ली, एक यहाँ पर इस तरह से ब्रांचिंग में कर दिया, तो यहाँ से थर्ड स्ट्रक्चर देखो और क्या बन सकता है,
CH3O CH2CH, इसके अंदर यहाँ CH3 लगा दिया और ये बच्चों CH3। तो इसमें आपने 1 पर मिथॉक्सी, ये आपके पास में यहाँ पर 1 पर गया मिथॉक्सी, 1 2 3, 1 पर गया मिथॉक्सी, 2 पर गया मिथाइल, और नहीं तो क्या है प्रोपेन। 1 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल प्रोपेन। और देखो क्या स्ट्रक्चर बनेंगे यहाँ पर, और क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग, इसको देखो यहाँ पर हमने CH2 से अटैच किया, एक टर्शरी ग्रुप लगा के अटैच कर देते हैं यहाँ पर। तो CH3O, यहाँ पर कार्बन के साथ में 3 मिथाइल ग्रुप, ये एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा यहाँ पर, 2 पर मिथॉक्सी, नहीं तो ये क्या था 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर। तो ये हो गया आपके पास में 2 पर मिथॉक्सी, नहीं तो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर। अब इसके बाद देखो यहाँ पर और कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ पर 4 बन गए हमारे पास में, और क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। अब इसके अंदर चेन जो आपने एक कार्बन एटम की एक साइड में रखी हुई है, उसको 2 कार्बन एटम की एक साइड में लाके इथाइल ग्रुप को ले जाओ एक साइड। ये मिथॉक्सी मिथॉक्सी आ रहा है ना आपके पास में, 2 कार्बन एटम का इथॉक्सी ग्रुप लगा लो, तो चेन हमारे पास में आइसोमर्स की बनेंगे। तो फोर्थ देखो यहाँ पर हमारे पास में स्ट्रक्चर, फोर्थ यहाँ पर हमने क्या किया, CH3 CH2O, यहाँ पर CH2 CH2 CH3। क्लियर। या फिर फिफ्थ इथॉक्सी ग्रुप यहाँ पर ही है, और हमारे पास में CH, ये CH3 ये CH, इसका नाम बोलो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, 1 पर ही हमारे पास में यहाँ पर इथॉक्सी और 1 पर ही प्रोपेन है। ठीक है, 1 इथॉक्सी नहीं तो क्या था प्रोपेन, यहाँ पर हमारे पास में 2 पर इथॉक्सी नहीं तो ये प्रोपेन। तो ये हो गया आपके पास में 1 इथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर, 1 इथॉक्सी प्रोपेन, और यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास में 2 इथॉक्सी प्रोपेन। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर हमारे पास में, थर्ड क्वेश्चन आइसोमेरिज्म का। राइट द कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन, कंडेंस्ड और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हमें यहाँ पर बताने हैं। फॉर all the possible isomers of C4H6, all the possible isomers of C4H6। अभी देखने से तो ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास में यहाँ पर सिंपल हाइड्रोकार्बन की चेन तो नहीं है C4H6। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड तो आया ही हुआ है आपके पास में, या रिंग प्रेजेंट है, तो इसलिए वैसे तो निकालना ही है, डीबी से ही सारे करने आइसोमर्स बनाने, लेकिन देखने से भी पता चल जाता है हमारे को यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास में DBE की वैल्यू कितनी होगी, इसमें DBE का फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले। जब भी आइसोमर्स के क्वेश्चन कैलकुलेट करने हैं बच्चों, तो DBE का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ कार्बन एटम माइनस हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2 माइनस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई 2 हाइड्रोजन प्लस हेलोजन अगर प्रेजेंट है, और यहाँ पर हो गया आपके पास में ये +1। ठीक है, क्लियर, ये समझ में आ गया यहाँ पर। तो अब हमारे पास में यहाँ पर DBE की वैल्यू कितनी आएगी, इसको कैलकुलेट करो, कितनी आएगी DBE की वैल्यू हमारे पास में। यहाँ पर कार्बन का नंबर कितना आ रहा है 4, माइनस हाइड्रोजन का हमारे पास में 6 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया यहाँ पर 0,
ये हो गया +1, तो 4 - 3, 4 - 3, 4 - 3 हो गया 1 + 1 2 dBE का मतलब अभी बताया था यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर dBE सबसे पहले जब स्टार्ट किया था बच्चों, dBE का अगर 2 वैल्यू होता है तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, या तो हमारे पास में 2 रिंग्स हैं, या 2 डबल बॉन्ड है, या एक ट्रिपल बॉन्ड है, या एक रिंग +1 डबल बॉन्ड। तो ये सारे आइसोमर्स हमारे पास में बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है? इस तरह से हमारे पास में यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ पर? तो ये यहाँ पर सारे आइसोमर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। एक रिंग और एक डबल बॉन्ड dBe1, dBe2 है तो 2 रिंग्स या 2 डबल बॉन्ड, या एक ट्रिपल बॉन्ड, या एक रिंग, या एक रिंग के साथ एक डबल बॉन्ड। क्लियर? तो चलो यहाँ पर इसी को ध्यान में रख के हम लोग बनाएंगे यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर सारे। तो सबसे पहला देखो हमारे पास में स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या बनेगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाओ यहाँ पर। अगर हमारे पास में dBe की वैल्यू 2 है, इसका मतलब 2 डबल बॉन्ड, और 2 डबल बॉन्ड हमें यहाँ पर 4 कार्बन एटम की चेन में 2 डबल बॉन्ड प्लेस करने हैं, ये कर दिए। बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो और देख लो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास में फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। तो यहाँ पर आपके पास में ये CH पहला स्ट्रक्चर, ब्यूटा 1,3 डाईइन। ठीक है, ब्यूटा 1,3 डाईइन। क्लियर है ये चीज़ यहाँ पर? इसके बाद देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर, इसका कंडेंस्ड फॉर्म भी लिखना था और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी लिखना था इसके अंदर। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला तो हमारे पास में ये हो जाएगा, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये कंडेंस्ड फॉर्म, इसी का पहला आइसोमर हमारे पास में। अभी हमारे पास में और क्या पॉसिबिलिटी है, या तो 2 डबल बॉन्ड वाला हमने यहाँ पर बना लिया, या हम यहाँ पर क्या देख सकते थे, एक ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या पॉसिबिलिटी है कि 4 कार्बन एटम है, एक में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया सिंपल यहाँ पर, और ये CH3 CH2 और यहाँ पर आपके पास में H, ये टोटल हो गए 6 हाइड्रोजन एटम, 4 कार्बन एटम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ठीक बैठ गया। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है हमारे पास में, सेकेंड आइसोमर। तो पहला 2 डबल बॉन्ड लगा लो या एक ट्रिपल बॉन्ड लगा लो, ठीक है, और इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी साथ में बनानी है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी हमारे पास में यहाँ पर बनेगी इसकी। तो ये बनेगी 1 2 3 4, ये 4 है यहाँ पर, जो कुछ नहीं दिखाया तो 4 है। 1 2 3 4 कार्बन एटम की चेन में ये हमारे पास में आ गया ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर। अभी हमारे पास में यहाँ पर इसका थर्ड देखो स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारे पास में कैसे बनेगा इसका। तो इसके अंदर हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड और किसी पोजीशन पर भी लगा सकते हैं क्या, तो लगा सकते हैं। यहाँ पर 4 कार्बन एटम की चेन लेके ये सेंट्रल पोजीशन वाली पे लगा दो, ये भी तो बन जाएगा हमारे पास में यहाँ पर CH3 CH3, ठीक है, 2 ब्यूटाइन या ब्यूट 2 आइन। और इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हमारे पास में यहाँ पर ये 1 2 3 4, सेकेंड पोजीशन के बाद ये ट्रिपल बॉन्ड, ब्यूट 2 आइन, 3 आइसोमर्स बन गए यहाँ पर। ट्रिपल बॉन्ड वाले 2 बना लिए हमने और डबल बॉन्ड वाले 2 बना लिए। क्या कोई और पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि हम 2 डबल बॉन्ड को कुछ और तरीके से भी प्लेस कर सकते हैं? तो 1 और 3 की जगह 1 और 2 पर भी तो रख सकते हैं डबल बॉन्ड को हम, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 4th आइसोमर बनाया, इसमें 4 कार्बन एटम की चेन लेके फर्स्ट पोजीशन पर, सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा दिया यहाँ पर, और बाकी की वैलेंसी कर दो हाइड्रोजन से कंप्लीट। यहाँ पर ये हो गया हमारे पास में टोटल 6 हाइड्रोजन एटम, डबल बॉन्ड हो गए 2, तो ये dBe2 भी हो गया हमारे पास में, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिट बैठ रहा है इसमें। इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर क्या बनेगा इसके अंदर, देखो इसको ध्यान से देखो। यहाँ पर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर आपको पहचानना चाहिए इनको। तो इसके अंदर डबल बॉन्ड सिंगल लाइन, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऐसा होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल लाइन। तो ये कार्बन 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 कार्बन, क्लियर है यहाँ पर 1 2 3
4 कार्बन एटम की चेन, यहाँ पर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसका रिप्रेजेंट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये 1,2 ब्यूटा डाइईन हो गया, ब्यूटा 1,2 डाइईन। फर्स्ट वाला देखो यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट स्ट्रक्चर, जब आपके पास DBE की वैल्यू 2 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वहाँ पर 2 डबल बॉन्ड होंगे कंपाउंड में। तो यहाँ पर आपने क्या करा, 4 कार्बन एटम की चेन ली, उसमें फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा दिया, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा दिया, ब्यूटा 1,3 डाइईन, ठीक है। या तो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे लगा दो, या तो फर्स्ट और सेकंड पे लगा दो, लगाने तो 2 डबल बॉन्ड है, कहीं पर भी लगा दो। ये हमारे पास में यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया इसका। और इसके बाद सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड, या तो फर्स्ट पोजीशन पे लगा दिया या सेकंड पोजीशन पे लगा दिया, 2 ये आइसोमर बन गए, टोटल 4 आइसोमर हमने यहाँ पर इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी देख ली, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में जो यहाँ पर साइक्लिक बनेंगी, यानी रिंग फॉर्म्स कौन कौन सी बनेंगी DBE2 के साथ, इसकी रिंग फॉर्म 4 आइसोमर्स बनाए हैं आपने केवल अभी, यहाँ पर 5th आइसोमर बनाओ, यहाँ पर 5th। तो आपके पास यहाँ पर 5th आइसोमर में क्या पॉसिबिलिटी है कि 4 कार्बन एटम की चेन और यहाँ पर एक रिंग एक डबल बॉन्ड, ये हो गया साइक्लोब्यूटीन। 6th देखो यहाँ पर 6th स्ट्रक्चर, इसके अंदर 3 कार्बन एटम की चेन, यानी कि रिंग में रिंग ले ली हमने, एक रिंग एक डबल बॉन्ड, दोनों कंडीशन हो गई, यहाँ पर DBE2 आ गया, और ये आपने एक CH3 ग्रुप, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, क्लियर। इसके बाद देखो यहाँ पर 7th स्ट्रक्चर, देखो रिंग में क्या बन सकता है, और हमारे पास रिंग में क्या बन सकता है, डबल बॉन्ड की पोजीशन को हम चेंज करके लेके आ सकते हैं, ये कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें CH3 को बाहर ही रखो, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पर ले आए, तो ये हमारे पास में यहाँ पर 1 मिथाइल की जगह ये क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। हाँ जी नमस्ते। तो ये आपके पास में बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज 3 मिथाइल 1, ये देखो 1 2 3 मिथाइल प्रॉप 1 इन। अब और क्या स्ट्रक्चर बन सकते हैं यहाँ पर, 8th आइसोमर बनाएंगे यहाँ पर इसका, 8th आइसोमर, 3 कार्बन एटम की ये रिंग बना ली, एक तो रिंग हो गई यहाँ पर, 2 डबल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड बना दिया, ये हो गया हमारे पास में कंप्लीट। और एक से कार्बन से यहाँ पर इसकी वैलेंसी जो C4H6 है आपके पास में, ये टोटल बन गया, ठीक है, क्लियर हो रही है। 3 कार्बन एटम की रिंग, CH2 और एक डबल बॉन्ड, बाहर निकाल दिया हमने यहाँ डबल बॉन्ड को, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास में, मिथाइलीन। ये मिथाइलीन ग्रुप है हमारे पास में, मिथाइलीन साइक्लोप्रोपेन, मिथाइलीन साइक्लोप्रोपेन। 9th देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर, 9th आइसोमर यहाँ पर कैसे बनाएंगे, इसके अंदर ये देखो हमने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, ये बाईसाइक्लो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक है, 2 रिंग्स हमारी फ्यूज्ड हैं, इसको बोलते हैं बाईसाइक्लो। 110 इसकी नेमिंग है यहाँ पर, और 4 कार्बन एटम 1 2 3 4, ये जो हमारे पास में यहाँ पर आपको नंबरिंग दिखाई देगी, बाईसाइक्लो, 2 जो यहाँ पर रिंग्स हैं उसके लिए यूज करा है बाईसाइक्लो, ब्रैकेट में क्या जाएगा 110 से ये जो बॉन्ड हमारे पास में अटैच है इनको नंबर दिया है हमने, और 4 कार्बन एटम का ये हमारे पास में टोटल स्ट्रक्चर ब्यूटेन। तो ये आपके पास में टोटल यहाँ पर आइसोमर्स बन रहे हैं बच्चों इस कंपाउंड के, C4H6O, थर्ड हमने यहाँ पर थर्ड स्ट्रक्चर के आइसोमर्स बना लिए, ठीक है, क्लियर है ये। इसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास में और क्या स्ट्रक्चर आइसोमर्स के बनाएंगे, कौन कौन से और आइसोमर्स बन सकते हैं। ये आपके पास में देखो हम लोग बना रहे हैं 4th क्वेश्चन, C5H10, C5H10 के बना दो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स, C5H10 साइक्लिक फॉर्मूले बनाओ यहाँ पर इसके,
पॉलीगन फॉर्मूले, साइक्लिक फॉर्मूले क्या बनेंगे हमारे पास में? C5H10, क्या यहाँ पर हमारे पास में इसकी साइक्लिक फॉर्म्स बनेंगी? ठीक है, देखो इसमें हमारे पास में 5 कार्बन एटम की ये साइक्लिक फॉर्म में, इसने बोला ही है यहाँ पर किसकी जितनी साइक्लिक फॉर्म्स है वो बनानी है। तो पॉलीगन हमारे पास में यहाँ पर 5 कार्बन एटम का पहला बना यहाँ पर साइक्लोपेंटेन। सेकंड हमारे पास में यहाँ पर 4 कार्बन एटम का साइक्लोब्यूटेन के अंदर एक मिथाइल ग्रुप। थर्ड में 3 कार्बन एटम की चेन और 2 हमारे पास में यहाँ पर कार्बन एटम की एल्काइल ग्रुप। 3 कार्बन एटम की एक रिंग ली जो साइक्लिक फॉर्म लेनी है आपने। बचा कितना? 2 कार्बन एटम। 2 कार्बन एटम में से एक एक मिथाइल ग्रुप को ले लो, दो दो यानी आपके पास में 2 यहाँ पर ब्रांचिंग में चले गए मिथाइल ग्रुप और एक रिंग में चला गया। और साइक्लिक फॉर्म्स यहाँ पर क्या बन सकती हैं? 5 कार्बन एटम की एक रिंग ले ली, 4 कार्बन एटम की, 3 कार्बन एटम की 2 रिंग ले ली यहाँ पर। और क्या पॉसिबिलिटी है? यहाँ पर 3 कार्बन एटम की रिंग के साथ में यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप और एक यहाँ पर मिथाइल ग्रुप। इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। यहाँ पर ये 5 हमारे पास में यहाँ पर इसके साइक्लिक रिंग फॉर्म्स बन रहे हैं, इसके अलावा नहीं बनेगा। और C5H10, ठीक है, क्लियर है ये चीज़ यहाँ पर? तो ये आपके पास में ये साइक्लिक फॉर्म्स बनेंगी यहाँ पर C5H10 की। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाने के देखो फॉर्मूला था। ठीक है, जल्दी से लाइक कर दो सेशन को फटाफट से, जो भी बच्चे लाइव हैं लाइक कर दो सेशन को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, हम आगे करेंगे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस बनाएंगे आपके PYQs के। तो ये थोड़ा सा आपका टॉपिक था यहाँ पर आइसोमेरिज्म का, जो कि डिस्कस कर लिया हमने। अब क्वेश्चंस बना लेते हैं इस टॉपिक के, PYQs बना लेते हैं इसके। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में पहला क्वेश्चन देखो यहाँ आज। क्लियर है तो लिख दो जल्दी से, फटाफट से चैट बॉक्स में लिखो समझ में आ गया। जल्दी से लिख दो, जल्दी से लिख दो कि टॉपिक समझ में आ गया। चलो हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर हमारे पास में यानी 36 क्वेश्चन। यहाँ पर 36 क्वेश्चन हमारे पास में क्या होगा? ठीक है, क्योंकि 35 क्वेश्चंस बना लिए थे हम लोगों ने। 36 क्वेश्चन देखो यहाँ पर 36। इसमें पूछा है हमसे टॉटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, टॉटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, यहाँ पर आपके पास में देखो ये कंपाउंड्स हैं R3CNO2, B है यहाँ पर RCH2, NO2, C है यहाँ पर हमारे पास में CH3 होल थ्राइस CNO। बताओ इसका आंसर। टॉटोमेरिज्म इनमें से कौन सा कंपाउंड शो करेगा? बता दो जल्दी से, फटाफट बता दो। यहाँ पर टॉटोमेरिज्म हमारे पास में कौन सा कंपाउंड यहाँ पर शो करेगा? कौन सा कंपाउंड यहाँ पर टॉटोमेरिज्म शो करेगा? जल्दी बता दो फटाफट से। टॉटोमेरिज्म का क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास में, कौन सा टॉटोमेरिज्म का कंपाउंड शो करेगा? दोबारा देखो आंसर, दोबारा चेक करो अपना आंसर कौन सा होगा यहाँ पर। जल्दी से बताओ यहाँ पर टॉटोमेरिज्म का सही आंसर। टॉटोमेरिज्म यहाँ पर कौन सा कंपाउंड शो करेगा? इसके अंदर देखो, टॉटोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसे कि आप क्या पढ़ते हो कि हमारे पास में कीटो और इनोल फॉर्म एक तरह से फंक्शनल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करती हैं। फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं वो, है ना। कीटो इनोल हमारे पास में क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। तो फंक्शनल आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में बदल रहा है यहाँ पर, कीटो और इनोल। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास में कौन सा कंपाउंड है जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगा? टॉटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय विच ऑफ द कंपाउंड। इसमें आपको यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो भी एग्जिबिट कर रहा है कंपाउंड, उसको शो करेंगे यहाँ पर।
ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये जो बी वाला कंपाउंड है हमारे पास में यहाँ पर, ये नाइट्रो एल्केन के साथ में नाइट्राइटो भी बनाएगा यहाँ पर, यानी आइसो नाइट्रो एल्केन और नाइट्रो एल्केन हमारे पास में यहाँ पर बनेगा। क्लियर है ये चीज़ यहाँ पर? ठीक है, तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन हुआ क्या होगा यहाँ पर, नाइट्रो एल्केन एंड आइसो नाइट्रो एल्केन। ठीक है, आंसर बी हो गया यहाँ पर हमारे पास में, आंसर बी हो गया हमारे पास में यहाँ पर। क्लियर है ये चीज़? तो ये हमारे पास में यहाँ पर आंसर बी इसका नाइट्रो एल्केन के साथ साथ हमारे पास में यहाँ पर आइसो नाइट्रो एल्केन। तो ये फंक्शनल आइसोमर का एक एग्जाम्पल हुआ यहाँ पर। इसके बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पर, नंबर ऑफ आइसोमर्स इन, ये बताओ चलो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन बताओ, नंबर ऑफ आइसोमर्स इन C4H10O, C4H10O के अंदर हमारे पास में नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनेंगे? जल्दी से बता दो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 7, 8, 5, 6, बताओ 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6। क्लियर? इसका रिलेशनशिप यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ आइसोमर्स और नंबर में क्या रिलेशनशिप होगा यहाँ पर, कितने आइसोमर्स बनेंगे यहाँ पर इसके, कितने आइसोमर्स हमारे पास में यहाँ पर इसके बनेंगे, बनाकर देखो जल्दी से, कितने हमारे पास में आइसोमर्स बन रहे हैं इसके C4H10O के, हमारे पास में टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे यहाँ पर। इसके अंदर देखो हमारे पास में यहाँ पर कितनी तरह के आइसोमर्स बनेंगे, बनाकर देखेंगे इसको, C4H10O के, ठीक है, C4H10O के कितने आइसोमर्स बनेंगे, बनाकर देख लेते हैं। तो चलो बनाते हैं इसके आइसोमर्स यहाँ पर, बिना बनाए तो नहीं पता चलेगा यहाँ पर। पहला आइसोमर देखो यहाँ पर बनाएंगे C4H10O। अब इसके अंदर आपके पास में यहाँ पर C4H10O के अंदर आपके पास में ईथर ग्रुप 4 कार्बन एटम का, तो यहाँ पर आपके पास ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, फर्स्ट। दूसरी हमारे पास में एक कार्बन एटम को मिथॉक्सी में रख दो और 3 कार्बन एटम की चेन बना दो, तो ये इथॉक्सी इथेन, ये मिथॉक्सी प्रोपेन। थर्ड देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या पॉसिबिलिटी है, और ये 3 कार्बन एटम की चेन फर्स्ट से अटैच है, यहाँ पर सेकंड से अटैच कर देंगे, थर्ड और सेकेंड आइसोमर बोलो यहाँ, इसके बाद नेक्स्ट आइसोमर क्या बनेगा यहाँ पर, ये समझ में आ रही है कैसे बनाए यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखो 4 कार्बन एटम की चेन में एक अल्कोहलिक ग्रुप प्लेस कर सकते हैं हम, या यहाँ पर 4 कार्बन एटम की चेन के अंदर सेकेंड कार्बन एटम पर OH ग्रुप प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगा दिए, CH2OH, 1 2 3 4 कार्बन एटम, ठीक है। और क्या है ऑप्शन यहाँ पर, टर्शरी ग्रुप लगा दो। इसके अलावा और कोई बनेगा यहाँ पर? टोटल हमारे पास में 7 बन रहे हैं यहाँ पर आइसोमर्स, 7 आइसोमर्स, तो बिना बनाए नहीं पता चलेंगे, यहाँ पर बना के देखने पड़ेंगे, जितनी भी पॉसिबिलिटी बन रही है बनाकर देखो यहाँ पर, ठीक है। टोटल कितने आइसोमर्स बने हमारे पास में यहाँ पर, टोटल 7 आइसोमर्स हमारे पास में यहाँ पर इसके बनेंगे, टोटल 7 आइसोमर्स हमारे पास में यहाँ पर इसके बनेंगे। क्लियर है ये चीज़? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, जल्दी लिख दो, समझ में आ गया फटाफट, ठीक है। चलो अभी हम यहाँ पर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन बना रहे हैं यहाँ पर बच्चों। आइसोमेर कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म, ऐसा कंपाउंड बताओ जो कि मेटामेरिज्म शो करता है। मेटामेरिज्म, ठीक है, इसमें आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ। C4H10O, B है यहाँ पर
C5H12, C है क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? मेरे क्वेश्चन समझ नहीं आया आपका। 1 प्रायोरिटी टू 1 ग्रुप, तो लास्ट रहेगा ना। इसमें इस क्वेश्चन में पूछ रहे हो, इसमें प्रायोरिटी हमारे पास में इसको जाएगा, कीटो ग्रुप को जाएगा, जबकि यहाँ पर आपको किस में दे रखा था, IUPAC नेमिंग आपको ये कर रखी थी, तो वो गलत थी, ये मैंने सही करी है। यहाँ पर कंपाउंड में सही नंबरिंग रेड से कर रखी है, ब्लू वाली आपको गलत दे रखी है ऑप्शंस में। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये गलत यहाँ पर हमारे को नेमिंग दे रखी है, सही आपको बतानी थी। मेटामेरिज्म के अंदर हमारे पास में यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O और फोर्थ है यहाँ पर C3H6O। तो बताओ यहाँ पर हमारे पास में मेटामेरिज्म कौन शो करेगा, मेटामेरिज्म कौन शो करेगा इनके अंदर से, जितने हमें यहाँ पर कंपाउंड्स दे रखे हैं इनमें मेटामेरिज्म यहाँ पर कौन शो करेगा। ठीक है, मेटामेरिज्म के अंदर हमारे को क्या चीज़ पता होती है बच्चों की, फंक्शनल ग्रुप के अराउंड हमारे पास में, फंक्शनल ग्रुप के अराउंड जो एल्काइल चेन है, ये एल्काइल चेन के अंदर डिफरेंस आ जाए अगर R और R' का, तो उसको बोलते हैं हम मेटामर्स। बीच में फंक्शनल ग्रुप है, इसके दोनों साइड अल्काइल चेन में डिफरेंस लाके एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड का मेटामर अगर हम बना पा रहे हैं, तो ज़्यादातर ईथर्स के अंदर हम ये देखते हैं मेटामर्स। ठीक है, मेटामर्स हमारे ईथर्स में बनते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है आपको, तो आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा किस में बन रहा है किस में नहीं बन रहा है। ठीक है, जैसे कि C4H10O के अंदर देखो, O तो हो गया हमारे पास में यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ईथर, और C4H10 का मतलब है 2 कार्बन एटम C2H5 C2H5 दोनों साइड ले लें, लेकिन उसमें एक साइड मिथाइल ग्रुप लिया और दूसरी साइड 3 कार्बन एटम की चेन बना ली। ठीक है, यानी C3H7। क्लियर? अब यही यहाँ पर हमारे पास में एक तो मिथाइल प्रोपाइल ईथर मेटामर शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में एल्काइल ग्रुप की चेन लेंथ में डिफरेंस आ सकता है, जहाँ पर वही हमारे पास में मेटामर्स बनते हैं। ठीक है, तो इस केस में जब आपने यहाँ पर देखा कि इसका मेटामर यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका मेटामर जब हमारे पास में दोनों जगह ये C2H5, ठीक है, इसका मेटामर ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, डाईथाइल ईथर का मेटामर यहाँ पर बन रहा है। तो जब मेटामेरिज्म होता है हमारे पास में डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड जो R और R' का डिफरेंस यहाँ पर पड़ रहा है, ये हमारे पास में मेटामर होंगे। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया हमारे पास में कंपाउंड। यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट ग्रुप को ही, 1 ग्रुप को ही जाएगा। क्वेश्चन नहीं आपको समझ में आया? यहाँ पर क्वेश्चन समझो, मैंने यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन लिखी थी, इसके अंदर आपके पास में 2 मिथाइल 3 ब्यूटानोन गलत ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यहाँ पर ये गलत ऑप्शन एक दे रखी थी 4 ऑप्शंस में से, तो सही क्या होगी वो मैंने यहाँ रेड कलर से बनाई हुई है। ठीक है, प्रायोरिटी रूल, हमारे पास में प्रायोरिटी जानी थी कीटोन को, इसने दे रखी है यहाँ पर मिथाइल को। तो ये हो गया आपके पास में यहाँ पर एक मेटामर्स का क्वेश्चन भी आपने यहाँ पर कर लिया। क्लियर? मेटामर्स का क्वेश्चन, मेटामर्स का क्वेश्चन बच्चों, ईथर के दोनों तरफ हमारे पास में जो अल्काइल चेन है उसमें डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में मिथाइल प्रोपाइल ईथर और डाईथाइल ईथर, ये क्या हुए आपस में मेटामर्स, मिथाइल प्रोपाइल ईथर और डाई इथाइल ईथर। सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट करो, एनसीईआरटी से नोट्स जो हैं आपके वहाँ से कंप्लीट करो। ठीक है, साथ साथ आप PYQs एनसीईआरटी के तो ज़रूर बना लो बच्चों, जो बच्चे भी यहाँ पर कर रहे हैं तैयारी।
वो पक्का से मैं कई बार बोल चुकी हूँ सेशन में, एनसीईआरटी रिवाइज कर लो अच्छे से, और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये क्वेश्चंस तो ज़रूर बना लो। बीच बीच में टाइम लगे तो पीवाई क्यूज से, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। जब आप यहाँ पर बच्चों का वो देखो, जो बच्चे बोल रहे हैं ना, फीडबैक दे रहे हैं किस तरह के पेपर आ रहे हैं, सारा पेपर पीवाई क्यूज से ही बनकर आता है बच्चों। ठीक है, पीवाई क्यूज करने भी बहुत जरूरी है, टाइम लगे तो बीच बीच में पीवाई क्यूज करने पड़ेंगे आपको। ये हो गया आपके पास में एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर आइसोमर का। तो हमने यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देख लिया बच्चों, एक मेटामर का क्वेश्चन बना लिया है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2021 का, लास्ट ईयर से लास्ट ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों ये। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चंस देखो एक बार देखने बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी तो बनानी है आपने, तो प्राइमरी आपकी एनसीईआरटी से जो भी नोट्स बना रखे हैं आपने, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाने भी बहुत जरूरी हैं बच्चों, जरूर बना लेना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी कंप्लीट। ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी करनी है आपने, एनसीईआरटी करनी ही करनी है। एनसीईआरटी करो अच्छे से, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एनसीईआरटी पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ो, साथ साथ में पीवाई क्यूज बनाओ, साथ साथ में पीवाई क्यूज बनाओ। पीवाई क्यूज भी आपके साथ में ही रिवाइज करने बहुत जरूरी हैं बच्चों, अभी तक कर लेने चाहिए थे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में ये 2021 का क्वेश्चन था। जैसे ही चैप्टर करते हो तुरंत उसके पीवाई क्यूज बनाने की हैबिट होनी चाहिए आपकी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रॉम आइसोमेरिज्म। क्योंकि जब तक आप चैप्टर ही चैप्टर पढ़े जाओगे, आपने पीवाई क्यूज या क्वेश्चंस नहीं बना रखे होंगे, तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन सारे नए लगेंगे तब उस वक्त। इस वजह से बोलते हैं कि पीवाई क्यूज वगैरह बनाने आपको क्यों जरूरी है, क्योंकि उससे आपको पैटर्न समझ में आ जाता है, उसी पैटर्न में बनने हैं, और कोई नया सिलेबस तो आया नहीं है, वही सिलेबस है, सालों से वही सिलेबस चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जरूरी है कि आपको ये समझ में आए कि किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, और वो आएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे पीवाई क्यूज की। तो पीवाई क्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है, नोट्स पढ़नी ही है आपने। ठीक है, ठीक है, अभी तो मिल गया आपको, अभी आप फॉलो कर सकते हो यहाँ से जो भी चैप्टर आपको देखना है। ये देखो यहाँ पर हमारे पास में टॉटोमेरिज्म का क्वेश्चन है बच्चों, टॉटोमेरिज्म। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पर टॉटोमेरिज्म शो करेगा। अब ये देखो, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको थोड़ा सा जाना ही पड़ेगा पीवाई क्यूज में, अचानक से ऐसे क्वेश्चन देखोगे तो नहीं बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी पूरा सॉल्व कराया हुआ है, पूरा एनसीईआरटी आपको पूरा चैनल पे मिलेगा बच्चों, तभी मैं एनसीईआरटी बोलती भी हूँ आपको। स्टार्टिंग से एनसीईआरटी के 2020 के 22 के जो आप सेशन देखोगे उसमें चैप्टर्स डिस्कस करे हुए हैं, लास्ट में जाके एक्सरसाइज, नवंबर दिसंबर से सारी एक्सरसाइज, और इस साल भी अभी तक सिर्फ मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ही करा रही हूँ। ठीक है, पीवाई क्यूज तो अभी स्टार्ट करें, सारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जाके देखो चैनल पर, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, पूरा एनसीईआरटी कवर है। ऑर्गेनिक तो स्पेशली पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, साथ में सभी चैप्टर्स एनसीईआरटी के, तो पूरा एनसीईआरटी बनाया है, पूरे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस के साथ में बनाया है। एमसीक्यूज में अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, एमसीक्यूज पीवाई क्यूज में अभी लिए हैं। थर्ड देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर, तो पहली चीज़ है, चैनल पर ऑलरेडी हो चुकी है, आप लोग जाके देखो, चैनल पर सर्च करो, सारा कुछ मिलेगा आपको, प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी। तो यहाँ पर आपके पास में ये स्ट्रक्चर है बच्चों, थर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्ट्रक्चर, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्ट्रक्चर, ये आपके पास में फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्ट्रक्चर में ये एक्सप्लेन करना है, विच मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिबिट करेगा यहाँ पर बताओ। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका यहाँ पर फ्रॉम 2016, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2016 का क्वेश्चन है पीवाई क्यूज में।
तो यहाँ पर एक है, दो है, सारे हैं, कितने स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि टॉटोमेरिज्म को एग्जिबिट करेंगे, टॉटोमेरिज्म। तो आपने टॉटोमेरिज्म में एक तो पढ़ा है बच्चों, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर कीटो कीटो आ रहा है, तो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म पढ़ा था, ध्यान हो तो हमने क्या पढ़ चुके हैं, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म पढ़ चुके हैं ना। कीटो के साथ में इन और ओल का अगर आइसोमर बने तो वहां पर हमारे पास टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट हो रहा है स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। इनके अंदर हमारे पास में यहाँ पर किस स्ट्रक्चर के अंदर टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये तो हमारे पास रिंग के अंदर आ जा रहा है डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर आपके पास में डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है, और लेकिन यहाँ पर आपके पास में फिनाइल ग्रुप हो गए, हाइड्रोजन एटम नहीं है। इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास में यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन एटम जब हमारे पास में प्रेजेंट है तो हम वहाँ से वो रिमूव करके डबल बॉन्ड इनोल, इनोल ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, इनोल में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर, कि ये हमारे पास में हाइड्रोजन एटम यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। ये होना चाहिए हमारे पास में, लेकिन चेक करो यहाँ पर कि बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर बच्चों, डबल बॉन्ड O, ठीक है, और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर प्रेजेंट है। कैसे बनेगा यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर, इसके अंदर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा कार्बन से, तो हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर चला जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए यहाँ से जब नेगेटिव चार्ज गया तो इस कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन का बॉन्ड इस कार्बन और कार्बन के बीच में जाएगा और डबल बॉन्ड बनाएगा। फाइनली हमारे पास में यहाँ पर इसका बन रहा है इनोल फॉर्म, ये कीटो फॉर्म हो गई और इसी की इनोल फॉर्म बन रही है, यहाँ पर बनाकर देख लो, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में ये तो सिंगल बॉन्ड O, इस पर बॉन्ड चला गया तो नेगेटिव, इस पर H, यहाँ पर आपके पास में ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये वाला बॉन्ड हटके यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ये बन गया यहाँ पर स्ट्रक्चर। तो ये कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म यहाँ पर हमारे पास में जो सही ऑप्शन होगा बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन एट ब्रिज्ड कार्बन एटम हमारे पास में यहाँ पर कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये आपके पास में यहाँ पर ही केवल थर्ड स्ट्रक्चर में ही टॉटोमेरिज्म शो करेगा, थर्ड, ओनली थर्ड, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। तो आपके पास ये जो ब्रिज्ड कार्बन यहाँ पर दिखा रखे हैं इसके अराउंड अल्फा हाइड्रोजन ये यहाँ पर प्रेजेंट था, इसलिए नहीं, यहाँ पर ब्रिज्ड कार्बन के अराउंड अल्फा हाइड्रोजन वाला पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। यहाँ पर आपके पास में हाइड्रोजन एटम निकाल के इनोल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है जो रिंग से बाहर है आपके पास, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे पास में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म तो पता है आपको, टॉपिक पूरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इसके क्वेश्चंस। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपके पास में यहाँ पर 31st क्वेश्चन, ठीक है, 31st 32nd क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 32nd क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये भी टॉटोमेरिज्म का क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड देखो यहाँ पर, ये क्वेश्चन 2015 का है। यहाँ पर दे रखा है हमें CH3 टॉटोमेरिज्म इनमें से किस में शो होगा, टॉटोमेरिज्म इनमें से किस में शो होगा, ठीक है। ये थर्ड हो गया यहाँ। तो बताओ यहाँ पर इसका सही चॉइस टॉटोमेरिज्म, और ये हमारा 2015 का क्वेश्चन आया हुआ है, बोलो। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में
क्या लग रहा है किसके अंदर शो होगा यहाँ पर, किस में शो होगा यहाँ पर, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म यहाँ पर किस में शो होगा बच्चों, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, फर्स्ट सेकंड या थर्ड किस में शो होगा, किस में शो होगा यहाँ पर, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। तो देखो यहाँ पर आपके पास में जो सही चॉइस है, इनके हम सबके इनोल फॉर्म्स बनाकर देखते हैं, जहां पर बनेगा तो सही बनेगा, ठीक है। तो पहला देखो हमारे पास में ये आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये CH3 क्या कंडीशन लगेगी यहाँ पर, हमारे पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है, अल्फा हाइड्रोजन एटम हमारे पास में कहाँ पर है, ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, इस अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लो तो ये तो OH में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, तो इसकी तुरंत बना दोगे, यहाँ पर मैकेनिज्म मैंने आपको एक बार बता ही दिया है, तुरंत यहाँ पर फटाफट से इसकी इनोल फॉर्म बनाकर देखो कि बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ये यहाँ पर आपके पास में ये डबल बॉन्ड, ये OH में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये दो CH3 ऐसे ही रहेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट वाले का तो बन रहा है, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म यहाँ पर हमारे पास में बन रहा है, ठीक है। सेकंड यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन था, उसने पार्टिसिपेट किया और कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म बनाया है इसने। सेकंड स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर हमारे पास में, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम हमारे पास में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है ना, हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यही स्ट्रक्चर है, हाँ ठीक। चलो बना लेते हैं इसका भी। तो ये आपके पास में डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये CH3, ये CH3, ठीक है। इस केस में अल्फा हाइड्रोजन एटम यहाँ पर प्रेजेंट है, इक्विलिब्रियम में कीटो इनोल फॉर्म के अंदर यहाँ का हाइड्रोजन निकला तो यहाँ डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया, बन गया यहाँ पर OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसकी इनोल फॉर्म देखो क्या बनेगी यहाँ पर, ये आपके पास में यहाँ पर इसकी इनोल फॉर्म। क्लियर, क्लियर, अल्फा हाइड्रोजन समझ में आ गया यहाँ पर। थर्ड देखो, अब थर्ड स्ट्रक्चर, इसके अंदर हमारे पास में क्या अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ज़्यादातर बच्चों को क्या लगेगा कि यहाँ पर हमारे पास में OH के अराउंड, यहाँ पर तो प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। क्या यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, एक भी हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, एक हाइड्रोजन तो है, वही पार्टिसिपेट करेगा ना, ठीक है। तो ऑलरेडी डबल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड हमारा शिफ्ट करेगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम तो है आपके पास में, अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ पर हमारे पास में पार्टिसिपेट तो करेगा ये, ठीक है। लेकिन इसमें आपके पास में पूरा का पूरा ट्रांसफर हो रहा है, अल्फा बीटा और गामा के हाइड्रोजन एटम्स कंसीडर करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो हमारे पास में यहाँ पर कैसे बनेगी इसकी कीटो इनोल फॉर्म, ये आपके पास में डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ठीक है। इसकी जो इनोल फॉर्म बनाओगे यहाँ पर, वो कैसे बनेगी यहाँ पर इसकी इनोल फॉर्म, अब इसके अंदर आपके पास में यहाँ पर अल्फा बीटा गामा, गामा पर तक हाइड्रोजन एटम को ढूंढना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर हमारे पास में डबल बॉन्ड अल्फा बीटा गामा, और यहाँ पर आपके पास में ये दो CH3 ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ हमारे पास में, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड जब यहाँ पर गया बच्चों, नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज के साथ जाके तो OH अटैच हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला उसका डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर, ये लगा दिया हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर हमारे पास में ऑलरेडी डबल बॉन्ड था, क्या होगा इससे, क्या होगा हमारे पास में अभी
अब देखो इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर आपके पास ये 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये ही आपके पास में धीरे धीरे पूरा ट्रांसफर हो रहा है। एक हाइड्रोजन एटम को निकाला, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया और इस कार्बन के बीच में यहाँ पर, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर ये वाला बीटा और इसके बीच में चला जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये वाला यहाँ पर जाएगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और इसके साथ आ गया OH। अल्फा हाइड्रोजन गामा हाइड्रोजन यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा, गामा हाइड्रोजन। नहीं तो आप निकाल ही नहीं सकते थे ना, यहाँ वाले हाइड्रोजन को आप कैसे निकालोगे, निकाल ही नहीं सकते यहाँ से, क्योंकि ये ऑलरेडी डबल बॉन्ड है यहाँ पर। तो इस वजह से गामा वाला हाइड्रोजन यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा और कीटोइनोल फॉर्म हमारे पास यहाँ पर भी बनाएगा ये, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड एक यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा। ये क्लियर हुआ यहाँ पर स्ट्रक्चर, क्लियर हुआ कैसे हमने यहाँ पर बनाया है। एक हाइड्रोजन को निकाला यहाँ पर बाहर, इसका जो बॉन्ड था वो हमारे पास में इन दोनों कार्बन एटम के बीच में आ गया। अब ऑलरेडी यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है तो कार्बन की वैलेंसी बढ़ रही है, इसको यहाँ से हटके इन 2 कार्बन एटम के बीच में जाना पड़ेगा। अब इस कार्बन एटम की वैलेंसी बढ़ गई तो इस डबल बॉन्ड को यहाँ से जाना पड़ेगा O नेगेटिव पर, और O नेगेटिव के साथ में H जो इसने यहाँ से निकाला था वही H जाके हमारे पास में इसके साथ में अटैच हो जाए। क्लियर स्ट्रक्चर। तो इसमें तीनों के तीनों स्ट्रक्चर्स यहाँ पर टॉटोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके पास में तीनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो टॉटोमेरिज्म शो कर रहे हैं, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पर गामा हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट किया है, यहाँ पर हमारे पास में अल्फा अल्फा हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में यहाँ पर तीनों के स्ट्रक्चर्स, तीनों के आपके पास में यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बनेंगे, टॉटोमेरिज्म में कीटोइनोल फॉर्म्स यहाँ पर क्या बनेंगे। क्लियर क्लियर क्लियर, फटाफट लिख दो। समझ में आ गया तो क्वेश्चन फटाफट लिख दो। यहाँ पर हमारे पास में स्ट्रक्चर क्लियर हो गया तो फटाफट लिख दो ये। इसके बाद 33rd क्वेश्चन देखो यहाँ पर बच्चों, 33rd क्वेश्चन, 33। इनोलिक फॉर्म बनानी है यहाँ पर इथाइल एसीटोएसीटेट की। ये इसकी यहाँ पर इनोलिक फॉर्म जो है हमें दिखा रखी है। हमें यहाँ पर बताना है कि हमारे पास में टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड्स इस स्ट्रक्चर में कितने प्रेजेंट है। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स हमारे पास में स्ट्रक्चर में कितने प्रेजेंट हैं। चलो बताओ। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में टोटल इनोलिक फॉर्म के अंदर क्वेश्चन है, इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट, इसके अंदर आपके पास में कितना सिग्मा और पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ये क्वेश्चन भी आपका 2015 का आया हुआ क्वेश्चन। कैसे करोगे यहाँ पर इस क्वेश्चन को, कितना आपको नज़र आ रहा है, जल्दी बता दो, जल्दी लिख दो यहाँ पर चैट बॉक्स में बच्चों फटाफट से। हमारे पास में कितना यहाँ पर इथाइल एसीटोएसीटेट के अंदर कितना टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, कितना है हमारे पास में यहाँ पर, टोटल काउंट करो सिग्मा और पाई बॉन्ड्स। कर लेंगे ये क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। तो पाई बॉन्ड देख लो यहाँ पर, इसकी इनोलिक फॉर्म जो है यहाँ पर, ये इनोलिक फॉर्म है, इन और ओल, इनोल, ठीक है। कीटो इनोल में इनोलिक फॉर्म ये होगी हमारे पास में इथाइल एसीटोएसीटेट की। तो पाई बॉन्ड तो यहाँ पर आ रहे हैं आपके पास में 2, जितने हाइड्रोजन आइटम अटैच हैं, जितने सिंगल बॉन्ड अटैच हैं, सब के काउंट करके यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स लिखोगे। तो यहाँ पर ये तो 2 पाई बॉन्ड्स हो गए, 2 पाई बॉन्ड,
ये एक पाई बॉन्ड, ये दूसरा पाई बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड हमारे पास में यहाँ पर कितने होंगे इसमें? सिग्मा और पाई बॉन्ड के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में 3 4, ठीक है, 3 हाइड्रोजन एटम, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ से 12, एक कार्बन कार्बन के बीच का टोटल 13, और उसके बाद फिर हमारे पास में यहाँ पर 5 ये हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, ठीक है, तो 18 टोटल हमारे पास में 18 सिग्मा बॉन्ड्स हो। क्लियर क्लियर, 2 और 18, 2 और 18, टू और 18 हो गए बच्चों हमारे पास में यहाँ पर 2 और 18। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पेयर कौन सा होता है? स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, चेन, रोटेशनल, लिंकेज, ज्योमेट्रिकल। 2005 का आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में ये 2005 का आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास में 34th क्वेश्चन, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सेकंड दे रखा है आपको यहाँ पर ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। थर्ड दे रखा है यहाँ पर चेन एंड रोटेशनल। और फोर्थ दे रखा है यहाँ पर लिंकेज एंड ज्योमेट्रिकल। तो इसमें कौन सा होगा हमारे पास में? ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे हमारे पास में, वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्टिकल एंड जियो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पर होंगे। 34 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देख लिए। 34 क्वेश्चंस हो गए बच्चों हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है। क्लियर क्लियर। अब यहाँ पर आपके पास में 35th क्वेश्चन देखो, हम लोग यहाँ पर आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन बना रहे हैं बच्चों। उसके बाद हमारे पास में रिएक्शन मैकेनिज्म है, रिएक्शन मैकेनिज्म है। 35th क्वेश्चन यहाँ पर देखो, 35th क्वेश्चन, डाईफिनाइल मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें यहाँ पर दे रखा है। डाईफिनाइल मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दे रखा है यहाँ पर? C13H12, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में डाईफिनाइल मिथाइल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है। इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमें यहाँ पर बताने हैं कितने बनेंगे अगर हमने एक हाइड्रोजन एटम को क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने पॉसिबल हैं? इफ वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, ये बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? यहाँ पर कितने आइसोमर्स बनेंगे हमारे पास में यहाँ पर? तो एक क्लोरीन आ जाए हमारे पास में यहाँ पर, और अलग अलग आइसोमर्स भी बन जाए। एक हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन आ जाए, ये डाईफिनाइल मीथेन भी दे रखा है हमारे पास में। तो कितने अलग अलग स्ट्रक्चर्स हमारे पास में यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है 2004 का आया हुआ है बच्चों, 2004 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमारे पास में यहाँ पर बनेंगे, तो बनाकर देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास भी यहाँ पर कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है अलग अलग क्लोरीन लगने की, ठीक है। ये दोनों ही फिनाइल तो हमारे पास में एक जैसी हैं, एक ही हाइड्रोजन एटम को यहाँ पर हटा सकते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पर एक पोजीशन ये रही हमारे पास में जहाँ पर हमने चेंज कर लिया, एक पोजीशन ये है,
और एक पोजीशन ये है। इन तीनों के विद रिस्पेक्ट ये भी हमारे पास में सेम ही रहेंगे यहाँ पर, और इस फिनाइल को लो या इस फिनाइल को लो वो भी सेम रहेगी। तीन तो ये हमारे पास में डिफरेंट आइसोमर्स बन जाएंगे। और तो मेटा पैरा वाले जो हम यहाँ पर क्लोरीन को लगा सकते हैं हाइड्रोजन को हटाकर, ठीक है। इसके बाद फिर एक पॉसिबिलिटी आपकी, ये वाला हाइड्रोजन को हटा लो बच्चों यहाँ से और Cl लगा दो। ये जो आपके पास में यहाँ पर 2 था, एक हाइड्रोजन को हटा के Cl लगा लो, 4 हमारे पास में यहाँ पर इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सारे सेम रिपीटेड ही होंगे यहाँ पर, ठीक है। दोनों फिनाइल सेम है, ऑर्थो मेटा पैरा यहाँ पर दोनों रिंग में सेम है, तो और क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, होंगे ही नहीं कोई भी। यहाँ पर आपके पास में पहला बना लोगे, ये सभी स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। चलो तो बना लोगे, बहुत अच्छी बात है। हम लोग कल के सेशन में बच्चों अब मिलेंगे आपसे आगे के PYQs डिस्कस करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपने एक Cl लगा लिया, ये रिंग के अंदर पहला आइसोमर एक जगह मेटा पर लगा दो, एक जगह पैरा पर लगा दो, एक जगह CH के साथ Cl पे लगा दो, ठीक है। ये आपके 4 आइसोमर्स यहाँ पर बन जाए। और दोनों रिंग में किसी भी रिंग को ले लो तो एक ही बात है ना। यहाँ पर ले लिया एक Cl हमने, और एक इसकी पैरा पोजीशन पे ले लिया Cl, और एक हमने इस CH2 का H ले लिया। डिफरेंट H हमारे पास में, अलग H कौन से प्रेजेंट है, क्वेश्चन तो यही था। ये देखो यहाँ पर बस हो गए 4। और क्या पोजीशन है यहाँ पर, और कोई पोजीशन ही नहीं है ऐसी जो हमने यहाँ पर अलग देख सके। तो ऑर्थो मेटा पैरा की पोजीशन होगी यहाँ पर, और ये Cl यहाँ CH के साथ में अटैच, तो टोटल 4 यहाँ पर इसके अलग अलग फॉर्म बनेंगे, 4 आइसोमर्स यहाँ पर बन जाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। तो ये था बच्चों, आज हम यहाँ पर PYQs ख़त्म करेंगे। हमारे 35 क्वेश्चंस हो गए हैं आज के। कल के सेशन में ये GOC के कंप्लीट कर लेंगे PYQs, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहे हैं, PYQs हेल्पफुल रहेंगे। लाइक करो सेशन को, लाइक कर दो फटाफट, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं कल के सेशन में बच्चों, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाओ, देखो पूरा का पूरा जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है प्लेलिस्ट मिल जाएगी उसकी बच्चों। NCERT के क्वेश्चंस को पढ़ने थे, NCERT एग्जाम्पलर या एक्सरसाइज या चैप्टर का नाम लिखो, चैनल पर मिलेगा उसी का NCERT का चैप्टर, ठीक है। चलो बाय।